ये कहानी है एक भुलक्कड़ बहू और उसकी परेशान सास की। अरे ओ माधुरी, कहाँ मर गई? ये तो पक्का हमें मार के ही मानेगी। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? गैस पे चाय चढ़ाकर कहाँ घूमने चली गई थी? देख तो जरा, चाय तो जली सो जली, पूरा बर्तन भी जल गया। मम्मी जी वो मैं भूल गई थी। ओफो मम्मी जी, अब आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, कुछ हुआ तो नहीं ना? बेकार में ही इतना चिल्ला रही हैं। हे भगवान, ये कैसी बहू दे दी आपने मुझे। एक तो भुलक्कड़, ऊपर से लापरवाह, कभी अपनी गलतियों से सीखती ही नहीं। ऐसे ही कुछ खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ माधुरी अपनी सास इमरती देवी, पति और 1 साल के बेटे अंश के साथ रहती थी। एक दिन सासू माँ की सहेली सरला उससे मिलने आई और बोली, और बता इमरती, कैसा चल रहा है बहू के साथ सब? अरे मत पूछ बहन, एक काम को 4 बार में करती है, उसमें भी गड़बड़। और भूलने की तो इतनी बुरी बीमारी है तू पूछ मत, और ऊपर से लापरवाह तो इतनी कि क्या कहूँ मैं। चल अच्छा है, कम से कम तेरी बहू काम तो करती है। मेरी बहू से कुछ बोलो तो कहती है, मम्मी जी मैं कुछ भी करूं आपको पसंद तो आएगा नहीं, इसीलिए आप ही कर लो। इसी तरह दो सहेलियां चाय पीते पीते अपनी अपनी बहुओं की तारीफों के फूल बांध रही थी। एक दिन माधुरी से बाथरूम में शैम्पू गिर गया और वो उसे साफ करना भूल गई। कुछ देर बाद इमरती जी बाथरूम गई और वो शैम्पू से फिसलकर गिर गई। अरे ओ मैया, मर गई रे। अरे मेरी तो कमर टूट गई। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? बुढ़ापे में मेरी हड्डियां तुड़वा के खुद जाने कहाँ सैर सपाटे पे चली गई है। थोड़ी देर में माधुरी आई तो देखा इमरती जी बाथरूम में गिरी पड़ी थी। अरे मम्मी जी, आप बाथरूम में क्यों लेटी हैं? आपको लेटना था तो बेड पे जाके लेट जाती। अरे बहू, कभी तो दिमाग का यूज किया कर। बाथरूम में भी कोई आराम करने की जगह है जो यहाँ लेटूंगी मैं तो गिर गई हूँ, अब उठ नहीं पा रही हूँ। चल मेरी मदद कर जरा, उठा मुझे। हाँ हाँ मम्मी जी, आइए उठिए, आइए आइए मम्मी जी बैठिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर को बुलाया गया और इमरती जी को देखने के बाद डॉक्टर बोला, कोई मेजर इंजरी तो नहीं है, कुछ मेडिसिन देनी होंगी और 2-3 दिन का बेड रेस्ट, ठीक हो जाएंगी। देखा मम्मी जी, आप तो फालतू में ही चिल्ला रही थी, मेरी हड्डी टूट गई, मेरी हड्डी टूट गई। देखिए कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपको अब 2-3 दिन का आराम मिल गया। अब 2-3 दिन आराम कीजिए और एकदम फिट हो जाएंगी। अरे बहू, मैं तुझे बार बार इसलिए डांटती हूँ क्योंकि मुझे डर है किसी दिन तू अपनी लापरवाही और भूलने की आदत के चक्कर में कुछ अनर्थ न कर दी। अरे मम्मी जी, आप परेशान न हो, कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिन बाद सासू माँ बिल्कुल ठीक हो गयी, परंतु माधुरी की लापरवाही और भूलने की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन माधुरी बोली, मम्मी जी मैं जरा शॉपिंग करने जा रही हूँ और अंश को अपने साथ ले जा रही हूँ। ठीक है बहू, जा, और सुन, पिछली बार की तरह सामान लाना ही मत भूल जाना। अरे मम्मी जी, वो तो मैं इसलिए भूल गई थी क्योंकि मुझे लगा शॉपिंग बैग आपके पास है। हाँ हाँ, हमेशा सारी गलती मेरी ही तो होती है। माधुरी शॉपिंग मॉल आती है और खूब सारी शॉपिंग करती है। आते समय वो सारा सामान याद से ले लेती है, परंतु अंश को मॉल में ही भूल जाती है। माधुरी घर पहुंचती है तो अपनी सास से बोलती है, देखिए मम्मी जी, इस बार मैं कोई भी सामान नहीं भूली हूँ। जितना सामान मैंने खरीदा है वो सारा सामान मैं लेकर भी आई हूँ। अच्छा, लगता है आज सूरज पश्चिम से उगाया जो तूने कोई गड़बड़ नहीं करी। क्या मम्मी जी आप भी? अरे बहू, अंश कहाँ है? अंश तो आपके पास था ना मम्मी जी। अरे ओ मूर्खों की सरदार, अपने बच्चे को ही भुलाई क्या? याद कर, अंश को तो अपने साथ ही ले गई थी। अरे हाँ मम्मी जी, हाय हाय मम्मी जी, ये मुझसे क्या हो गया? मैं अपने बच्चे को ही शॉपिंग मॉल में भूल आई। आप मुझे हमेशा कहती थी कि मैं लापरवाही ना करूं, मैं लापरवाही ना करूं, और आज देखिए मेरे भूलने की आदत की वजह से अनर्थ ही हो गया। मैं अंश को वहीं छोड़ आई हूँ। अरे अब जल्दी कर बहू, और ये रोना धोना बंद कर, चल जल्दी चल। अंश कोई सामान नहीं है जो छूट गया, बच्चा है बच्चा। चल जल्दी से शॉपिंग मॉल चलते हैं। हाँ हाँ मम्मी जी। दोनों शॉपिंग मॉल पहुंची तो अंश काउंटर के पास बैठा रो रहा था। अंश को देख के माधुरी ने अपने बेटे को गले लगाया और बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी काम में लापरवाही नहीं करूंगी। आज अपनी लापरवाही की वजह से मैंने तुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। बहू, वो तो अच्छा हुआ अंश हमें सही सलामत मिल गया। अगर
अगर सोचूं अंश को कुछ हो जाता तो क्या होता। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आप हमेशा मुझे समझाती रही परंतु मैं कभी नहीं समझी। लेकिन अब मैं एक जिम्मेदार बहू बनूंगी। अब चल बहू घर चल। तुझे समझ आ गया कि लापरवाही अनर्थ को जन्म देती है। और क्या चाहिए। अगर तू लापरवाही और भूलने की आदत सुधार ले तो तू वर्ल्ड की बेस्ट बहू है। हाँ मम्मी जी, अब मैं आपको एक अच्छी और जिम्मेदार बहू बन के दिखाऊंगी।